किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम इंसानों के माइंड में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अब डिपेंड उस पे करता है कि वो किसको खुराक ज्यादा दे रहा है, जिसको देगा वही जीतेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केशर खान। आज फिर से छोटी सी कहानी जहां से मैं बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है, उस एक लड़के की है जो लड़का रोड पे बैठ के छाती पीट पीट के रो रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था और बार बार ये दोहरा रहा था कि मेरे पापा ने इतना धन दौलत, इतना रुपया पैसा किया, लेकिन सब आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं है, सारा का सारा मैंने खर्च कर डाला है, मेरा भाग्य मुझसे परेशान है। यानी कि छाती पीट पीट कर रो रहा था। उसी गली से एक विद्यमान जा रहे थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि आप छाती पीट पीट पे क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है? तो उसने बताया कि मेरे पास बहुत ढेर धन दौलत था, रुपया पैसा था, मेरे पापा ने दिया था, लेकिन मैंने सारा खर्चा कर डाला है, आज मेरे पास कुछ नहीं है जो आज मैं इसलिए। तो उसने बोला कि छाती पीट पीट कर तू रो रहा है ना, इसी वजह से तेरा भाग्य तुझसे आज रूठ गया है और वो बड़ी दूर जाके चला गया है। जब ये बात वो बुद्धिमान बोला तो उसने उसकी बातों पे हंसी आ गई कि मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है, वो कहां चला गया है। उसने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया और इग्नोर करने के बाद में वो बुद्धिमान शख्स चला गया। अब ये सोचने लगा, वो हंसने लगा, बोला मेरा भाग्य मुझसे दूर चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो शख्स गया और जाने के बाद जब रात में वो सोया, जब रात में सोया तो उसको बीच रात में 12 बजे आधी रात को उसको एक सपना आया। ऐसा लगा कि उसका सच में उसका भाग्य आया और उसके बड़ी तेज से उसके छाती पे आके गिरा। और जैसे उसकी छाती पे आके गिरा वो एकदम से उठा और उठने के बाद में सोचने लगा कि सच में लग रहा मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है, वो बड़ी दूर जा चुका है, मैं उसको मना के जरूर लाऊंगा। अब सुबह हुई, वो शख्स वही लड़का क्या बोलते हैं उठा और निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि बड़ी दूर पहाड़ी पे जाके अपने भाग्य को ढूंढने के लिए। और जब वो वहां पे अपने चल दिया पहाड़ी के पास, क्योंकि उसको भाग्य को लेके आना था। क्यों? क्योंकि इस बुद्धिमान ने बोला था और उसको रात में आया तो उसको यकीन हो गया। अब वो चल दिया, चलते 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 एक जो छोटी पहाड़ी दिखाई दी और उस पहाड़ी पे एक शेर बैठा हुआ था। जब उसने उस शेर को देखा तो डर गया और जब जैसे डरा तो शेर बोला घबराओ नहीं, परेशान ना हो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से बीमार हूं, मुझे एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक ही नहीं हो रही, मैं चल फिर भी नहीं सकता हूं। तो अच्छा ये बताओ आप जा कहां रहे हो? तो उस लड़के ने बोला कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं, उसको वापस लेने के लिए जा रहा हूं, मेरे पास तमाम खुशियां आ जाए जिसकी बदौलत से। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, आप अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो, तो जो अपने भाग्य से मिलना, तो मेरी इस बीमारी का आप इलाज पूछ लेना। जो मेरी बीमारी है ये किससे ठीक होगी, और ये बीमारी का इलाज ठीक हो जाए, ठीक हो यानी कि आंसर लेके आए तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। तो बोला ठीक है, और चल दिया। चलते 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 बीच में एक झरना था और झरने के पास में एक बगीचा था और उस बगीचे में बड़े अच्छे अच्छे फल, इसको भूख भी लगी हुई थी। जब इसको भूख लगी हुई तो ये गया और जाने के बाद में झरने में हाथ मुंह धुला और धुलने के बाद में भाग के गया और वहां से फल तोड़ के खाने लगा। जैसे फल तोड़ के खाया तुरंत उसने थूक दिया। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे कड़वे फल थे। वहां का बाग का माली आया, बगीचे वाला, उसने बोला भाई सबका यही हाल है, मेरा भी यही हाल है, इसमें फल तो बहुत आते हैं लेकिन सारे के सारे कड़वे फल हैं। अच्छा ये बताओ आप जा कहां रहे हो? तो बोला मैं अपने भाग्य को बुलाने के लिए जा रहा हूं, जिससे मेरे पास सारी खुशियां आ जाएं जो मुझसे रूठा हुआ है। तो बोला अच्छा ठीक है, यदि आप भाग्य से मिलने जा रहे हो, यदि भाग्य से आपकी मुलाकात हो जाए तो उनसे मेरा ये एक क्वेश्चन जो है मेरा ले आना, इसका हल कि मेरे बाग के जो फल हैं वो मीठे कैसे हों, इसका आप यानी क्वेश्चन का आंसर ले आए तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। तो लड़के ने बोला चलो ठीक है। अब वो फिर चल दिया, चलते 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 कि वो पहुंचने ही वाला था उस पहाड़ी पे, तब तक उसको एक खूबसूरत सा महल दिखाई दिया। अब ये थक गया था तो उसने सोचा चलो आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं। अभी जाके उस महल में गया तो उसमें प्यारी सी सुंदर सी कन्या थी। जब उसने इसको देखा तो बड़ा परेशान थी
तो पूछने लगी कि आप कहां जा रहे हैं। तो उसने बोला मैं अपने भाग्य को लेने के लिए जा रहा हूं जो मुझसे रूठा हुआ है, मेरे पास फिर से खुशियां आ जाएंगी। तो उसने बोला, उस लड़की ने बोला, उस राजकुमारी ने बोला कि आप यदि भाग्य से मिलने जा रहे हो, यदि भाग्य से मुलाकात हो तो मेरा क्वेश्चन जो है उसका आप आंसर लेके आना। मेरा प्रश्न। बोला क्या? बोला मेरे पास धन दौलत बहुत है, रुपया पैसा बहुत है, लेकिन मैं कभी सुखी नहीं रह पा रही हूं। कैसे मैं सुखी रहूं? मैं बड़ा परेशान रहती हूं। आप ये पूछ के आना मैं खुश कैसे रहूं। यदि आप ये करके लाओगे तो हम तुमको बहुत ढेर सारा धन देंगे। बोला ठीक है। इतना कह के वो चल दिया। चलते 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 फाइनली वहां पे एक शख्स बैठा हुआ था जो भाग्य था, उससे मिला और मिलने के बाद में बोला कि चलो मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और मैं बहुत ही ज्यादा हूं। तब जाके उसने बोला चलो ठीक है मैं चलूंगा। तब उसी लड़के ने उन तीनों के जो क्वेश्चन थे, प्रश्न, उनका सबका जवाब भी ले लिया और जवाब लेने के बाद में बोला चलो तुम मेरे साथ। जब वो मेरे साथ चलो तो भाग्य ने बोला चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं, मैं आपके साथ जा सकता नहीं हूं। तो उसने लड़के ने बोला ठीक है, लेकिन बोला आना जरूर, मैं इतनी दूर आया हूं आपके लिए। बोला ठीक है आएंगे। अब क्या हुआ, वो चल दिया। चलते 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 जो राजकुमारी थी उनका जवाब दे दिया और जो बाग वाला था उसका जवाब दे दिया। फाइनली उस शेर के पास पहुंचा और शेर के पास पहुंचने बोला, शेर बोला क्या मेरा जवाब लेके आए हो? बोला हाँ आपका भी लेके आए और आपके जैसे दो और लोग मिले थे, उन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन किया था तो उनका भी मैं जवाब देके आया हूं। तो बोला शेर अच्छा ये बताओ कौन कौन मिला था, मुझे भी बताओ। तो उसने बोला कि सबसे लास्ट में एक राजकुमारी थी जिसका एक प्रश्न था, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, धन दौलत था उसके पास खुश रहने का, तो उसका जवाब ले। बोला क्या जवाब दिया? बोला उसका जवाब ये दिया भाग्य ने कि आप राजकुमारी से बोला कि आप अपने मनपसंद लड़के से शादी कर लो और शादी करने के बाद में आप खुशी हो जाओगी। तो बोला आपने जवाब दिया, उसने आपको इनाम क्या दिया? तो राजकुमारी ने मुझे प्रपोज किया शादी के लिए और इनाम में मुझे राजमहल देने लगी, अपना पूरा का पूरा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। बोला क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य तो पीछे आ ही रहा है, मुझे लेने की क्या जरूरत है, मेरे पास फिर से खुशियां आ जाएंगी, इसलिए मैंने महल को ठुकरा दिया। बोला चलो ठीक है। इसके बाद में फिर आगे बोला अच्छा बाग वाले में क्या हुआ? बोला बाग के बहुत ही ज्यादा कड़वे आम थे, तो उसने बोला था मीठे कैसे हो जाएं? तो उसका भी जवाब दिया। बोला उसका जवाब क्या दिया? बोला उसका जवाब ये दिया, बोला कि जो झरना बहता है ना, उस झरने के नीचे सोना है और सोने का जो पानी है उस बागे में जाता, सिंचाई होती, इसलिए फल कड़वे आते हैं। तो बोला कि या फिर वो सोना बाहर निकाल दो या फिर नए झरने का पानी सिंचाओ तो फल मीठे होंगे। बोला तो उसने आपको इनाम क्या दिया? तो बोला उसने दिया कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, हम सोना निकाल दे रहे हैं और ये सोना आप लेके चले आना। तो बोला आपने क्या कहा? बोला मैंने उसको ठुकरा दिया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम कहां, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पास फिर से खुशियां आ जाएंगी, मेरे पास फिर से पैसा आ जाएगा और मुझे लेने की जरूरत ही नहीं थी, मैं ठुकरा के चला आया। बोला ठीक। बोला अच्छा ये बताओ मेरा जवाब क्या दिया? बोला आपका जवाब ये दिया कि आपके पास कोई भी, यानी कि इस दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान जब आपके पास आए तो आप उसका सर खा लेना, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जैसे ये वर्ड बोले, शेर न देखा आओ न देखा भाव और तुरंत उठा के उसके सर को चीड़ दिया और चीड़ के खा लिया। और खाते टाइम बोला कि तुझसे बड़ा मूर्ख तो इस दुनिया में मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता। मैं दोस्त छोटी सी कहानी थी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। क्यों? क्योंकि आज काफी लोग ऐसे हैं जो भाग्य के चक्कर में बैठे हुए हैं, मेरा लक आएगा, मेरी किस्मत चमकेगी, मेरा भाग्य होगा। याद रखना है मेरे दोस्त, ये भाग्य का रोना धोना नहीं होता है, सब कर्मों का फल होता है। आपको करना पड़ेगा, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि बोलते हैं ना कि शायद आप भाग्य के भरोसे बैठे हो और भाग्य आपके भरोसे बैठा हो कि ये कब करे तब मैं इसे दूं। तो इसलिए मेरे दोस्त आप भाग्य का रोना ना रोएं, अपने काम पर, अपने मेहनत पे विश्वास करें, आपका भाग्य आपके पास खुद चल के आएगा। चलिए दोस्त